नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपथ ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी जो चट्टे बट्टे हैं, उन उन्होंने एक नई हवा फिर से बनानी शुरू कर दी है। अरविंद केजरीवाल को लेकर वो पूरे देश के अंदर, खासतौर पे दिल्ली के अंदर, एक इमोशनल कार्ड खेलने की बार बार कोशिश कर रहे हैं। अब इस बात को फिर से जिंदा किया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल का वजन 8.5 किलो गिर गया है। इस बात के लिए आज संजय सिंह ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। और हैरान कर देने वाली बात यह कि संजय सिंह ये आशंका जता दी उन्होंने कि अरविंद केजरीवाल तो कोमा में जा सकते हैं। जबकि आप समझिए कि कोई भी जो एक ऐसा व्यक्ति होगा जो चमक दमक वाला होगा, अगर वो जेल जैसी जगह पर चला जाता है तो सचमुच उसका वजन अपने आप ही गिर जाता है। और मैं कहता हूं, बहुत सारा वजन तो शर्मिंदगी से गिर जाता है। आदमी जितना शर्मिंदा होता है, उसका मुंह काला हो गया, जो बड़ी बड़ी बातें करके, खंभों पे चढ़ के, तार काट के और सपने दिखाकर जिस तरीके से सत्ता में आए थे, आज इतने बड़े बड़े घोटाले करने के बाद उनका जो हाल हुआ, जो उनका मुंह काला हुआ है, उसकी शर्मिंदगी से 8.5 किलो क्यों, मुझे लगता है कि 20 किलो वजन कम होना चाहिए था, 30 किलो होना चाहिए था। मैं तो कहता हूं 40 किलो वजन होना चाहिए था। वजन ही नहीं रहना चाहिए था उस आदमी का। शर्मिंदा से, अगर वो सचमुच इंसानियत वाला आदमी होता, दिल धड़कता यहाँ पर, और सचमुच कोई कट्टर ईमानदार आदमी होता, तो उसका तो वजन आप समझिए ना। कितने लोगों को हमने फिल्मों के अंदर देखा है कि जरा सी शर्मिंदगी के लिए वो तक कर लेते हैं। तो ये अरविंद केजरीवाल को तो आप समझिए ना, 8.5 किलो वजन कम हुआ, यानी कि थोड़ी बहुत कभी कभी शर्म इन्हें आ जाती होगी, इसलिए कम हो गया। तो हो जाने दीजिए, इसमें कौन सी बड़ी बात है। कौन सा कोमा इन्हें होने वाला, कुछ कोमा नहीं होने वाला है। जो आदमी नंदनगरी जैसी गलियों में, संकरी गलियों में इतने बड़े बड़े, छोड़िए इस बात को, काम करता हो, तो उसको कोमा उमा नहीं होने वाला है। ये तो एक इमोशनल कार्ड आम आदमी पार्टी खेलने की कोशिश कर रही है, और ताकि जनता के बीच में ये जाए कि मोदी और भारतीय जनता पार्टी या देश में जो कानून है और जो सीबीआई और ईडी है, वो अरविंद केजरीवाल को अंदर रखना चाहती हैं। और ये इमोशनल कार्ड इसलिए भी खेला जा रहा है कि उन्हें कोर्ट भी उन पर संज्ञान लेते हुए, कोर्ट उनके पक्ष में कुछ फैसले दे। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। हम इस सारी खबर को सिलसिलेवार ढंग से बताएंगे। जरा सोचिएगा कि आखिर ये क्या है, कैसे होता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जेल में वजन 8.5 किलो कम हुआ है, जो गंभीर बीमारी का संकेत है। गंभीर बीमारी का संकेत है। लोग पैसा देते हैं भैया बीमारी का इलाज कराने के लिए, पतले होने के लिए बड़े बड़े जिम ज्वाइन करते हैं, बड़े बड़े इलाज कराते हैं भैया वजन कम कर। 8.5 किलो वजन, जो आदमी इतना मोटा हो गया हो, जो पहले कभी 35 किलो का आदमी था, लपक के खंबे पे चढ़ जाते थे, तार काट देते थे, मफलर पहने हुए लपक के खंबे पे चढ़ के तार काट देता था, वो आदमी अचानक 100 किलो का हो गया भैया। खा खा के 5.5 लाख के करोड़, पर्दे, ऐस मौज, सुरक्षा, गाड़ियां, लाल बत्ती, नीली बत्ती, तो भैया उसका जो मोटा हुआ, और अब 8.5 किलो उसमें से कम हो गया, तो क्या निकल गया। इसमें कोई चिंता की बात नहीं है, कुछ नहीं होने वाला है इस आदमी को। 8.5 किलो कम हो गया, जो गंभीर बीमारी का संकेत है। कोई गंभीर बीमारी। जेल में सोते समय उनका शुगर लेवल 5 बार 50 तक गिर चुका है, जो कोमा का खतरा है। सोते हुए शुगर लेवल नापा किसने था भाई? कोई बता देगा इस बात को कि केजरीवाल ने अपना सो गया केजरीवाल साहब, और उनका शुगर लेवल किसी ने नाप लिया हो और वो बता दिया भैया 50 से कम चला गया। ऐसा कितना, जेल को आप समझिए, जेल में कहां सोते हुए, भाई कमाल हो गया यार। झूठ का पुलिंदा बांध रही है आम आदमी पार्टी। कभी किसी सोते हुए इंसान का, अगर वो आईसीयू में भर्ती ना हो,
देखिए बहुत क्लियर, अगर वो आईसीयू में भर्ती ना हो, अस्पताल में भी नहीं होता, आईसीयू में भर्ती ना हो, तो भी उसका सोते हुए शुगर लेवल या कोई भी उसका टेस्ट नहीं होता है। सिर्फ एक आईसीयू में ऐसा होता है कि उसे बेड पे लिटा दो, मशीन सारा बताती रहती है, भैया इसे क्या हुआ, कितना इसका पल्स चल रही है, कितना इसका बीपी है, कितना क्या है। लेकिन केजरीवाल को तिहाड़ में वो मशीन कहां से मिल गई भैया, जो सोते हुए उनका शुगर लेवल ही नाप दिया। और उनका जो एक चंपू है वो कह रहे हैं साहब कि भैया ये तो 50 तक गिर गया इनका 5 बार, और बता भी दिया 5 बार, जो कोमा का खतरा है। भाई कितना कमाल के, कहां से डॉक्टरेट की है, डॉक्टर की डिग्री ली है संजय सिंह ने, क्या निकाल के लाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को जो आंख के अंधे हैं, कान के बहरे हैं, उनके लिए सारा ड्रामा है। समझिए आप, कौन सा ऐसा डॉक्टर है जो तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल के सेल में रात को जाएगा और सोते हुए का शुगर लेवल नाप लेगा। बहुत जबरदस्त मामला चल रहा भाई साहब। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का लगातार वजन घटने पर आम आदमी पार्टी ने गंभीर चिंता जताई है। आपके वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने बताया कि गिरफ्तारी के बाद से अब तक उनका वजन करीब 8.5 किलो गिर चुका है। जो वजन का लगातार कम होना गंभीर बीमारी का संकेत हो सकता है। 21 मार्च को गिरफ्तारी के समय उनका वजन 70 किलो था, अब यह घटकर 61 किलो 500 ग्राम रह गया है। 70 किलो था 21 मार्च को। पिछली बार इन्होंने ये भ्रम फैलाया था कि देखो 8.5 किलो इनका वजन गिर गया जी, तो हमने आपको ये वीडियो डालकर बताया था कि 8.5 किलो एक बार में नहीं गिरा है, ये 21 मार्च से अब तक का वजन था। तब जाके इस बार इन्होंने ये एक्सेप्ट भी कर लिया कि भैया इस बार सही लिखो, क्योंकि पकड़ लिए जाते हैं, जनपद में पकड़ा जाता है क्योंकि वो जनता का पथ है, वहां पकड़ लिया जाता है। इस बार बता रहे भैया 21 मार्च को इतना था 70 किलो और अब इतना है। इस बीच 5 बार सोने के दौरान सीएम का शुगर लेवल 50 तक आ चुका है गिरकर। अगर सोते समय अचानक शुगर गिरता है, जो व्यक्ति कोमा में जा सकता है, अगर उसका शुगर गिरता है तो वो कोमा में जा सकता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केजरीवाल को जेल में रखने के साथ साथ उनके स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने की साजिश रच रहे हैं। इसी साजिश के तहत ईडी ने केजरीवाल की जमानत पर गैरकानूनी ढंग से स्टे लगा लिया और बाद में उन्होंने झूठे केस में सीबीआई से उन्हें गिरफ्तार करा दिया। आपको उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सीबीआई मामले में सीएम केजरीवाल को जल्दी राहत मिलेगी, अंतरिम राहत मिलेगी, अभी बरी नहीं हो रहे हैं, चिंता मत कीजिए। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने शनिवार को पार्टी मुख्यालय में एक प्रेस वार्ता कर कहा कि हम पहले दिन से कह रहे हैं कि बीजेपी का मकसद एक तरफ अरविंद केजरीवाल को जेल में रखकर उन्हें प्रताड़ित करना है और दूसरी तरफ वे उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि उन्हें कोई गंभीर बीमारी हो जाए या जेल में उनका स्वास्थ्य खराब हो जाए। एक बार सुन लेते हैं संजय सिंह क्या कह रहे हैं। बीजेपी का मकसद एक तरफ तो अरविंद केजरीवाल को प्रताड़ित करना है, जेल में रखना है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और भारत की सरकार का, मोदी सरकार का मकसद अरविंद केजरीवाल की जिंदगी से भी खिलवाड़ करना है। उनको गंभीर से गंभीर बीमारी हो जाए, जेल में उनके साथ कोई घटना घटित हो जाए, उनको स्वास्थ्य की कोई गंभीर समस्या पैदा हो जाए, इसकी पूरी एक साजिश, एक गहरा षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी और उसकी केंद्र सरकार द्वारा रचा जा रहा है। आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया था तो उस वक्त उनका वजन था 70 किलोग्राम और आज की तारीख में
उनका वजन 8.5 किलो गिरकर 81.5 रह गया है, 61.5 रह गया है। 70 किलो से घटकर 61.5 किलो उनका वजन रह गया है। करीब करीब 8.5 किलो वजन उनका 21 मार्च से लेकर अब तक कम हुआ है, जिसका कारण पता नहीं, जिसकी वजह मालूम नहीं, जिसकी कोई जांच नहीं हो पा रही है गंभीरता से, जिससे पता चल सके इतना वजन कम कैसे हुआ। 8.5 किलो वजन कम होना और उसकी वजह पता न चलना, ये कई गंभीर बीमारियों के संकेत होते हैं। आप किसी भी डॉक्टर से पूछ लीजिए, अगर लगातार वजन घट रहा है और उसकी वजह पता नहीं चल रही है, तो निश्चित रूप से यह गंभीर बीमारी का संकेत है। तो ये हम सब के लिए, अरविंद केजरीवाल जी के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके चाहने वालों के लिए, दिल्ली के हों, देश के हों, उन सब के लिए गंभीर चिंता का विषय है, नंबर 1। दूसरी बात क्या हुई, इस दौरान जब से वो जेल में है, लगभग 5 बार ऐसा हुआ है जब रात में उनका शुगर अचानक डाउन हुआ और वो 50 से भी कम गया, 50 से भी कम गया शुगर लेवल। और आप जानते हैं कि शुगर बढ़ना तो एक बार आप कंट्रोल कर सकते हैं, अगर शुगर आपका लगातार गिर रहा है और अचानक ऐसे गिर रहा है, सोते समय गिर रहा है, तो कोई भी व्यक्ति कोमा में जा सकता है। यह स्थिति अभी हम लोगों ने देखा था, जब आतिशी का शुगर लेवल 41 पहुंच गया तो डॉक्टरों ने कहा कि ये कोमा में जा सकती है, इनको एडमिट कराइए तुरंत। 50 से नीचे 5 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का शुगर लेवल गया, 5 बार। कौन रहता है रात में हॉस्पिटल जेल के सेल के बाहर, कौन सा डॉक्टर बैठा रहता है? कौन सा डॉक्टर रात की ड्यूटी करता है जेल के अंदर? मैं खुद रहा हूं 6 महीने, आप घंटी बजाते रहिए, बहुत मुश्किल से आपको रात में अगर कोई समस्या हो गई तो ओपीडी ले जाए। आपने सुना होगा कि संजय सिंह जो झुंझुना यूनिवर्सिटी से डॉक्टर की डिग्री लेकर आए हैं, उन्होंने कितना बढ़िया बताया। अब इसके लिए बीजेपी गहरी साजिश रच रही है, ये भी आरोप लगा दिया भाई साहब, है ना। क्योंकि 21 मार्च को केजरीवाल की जब गिरफ्तारी हुई थी तब उनका वजन 70 किलोग्राम था, लेकिन उनका वजन अब घटकर 8.5 किलोग्राम घटकर 61.5 किलोग्राम रह गया है। इस मार्च से अब तक अरविंद केजरीवाल को 8.5 किलो वजन घट गया है। इसका कारण किसी और को नहीं पता है। इस तरह कारण इतना वजन घटना किसी गंभीर बीमारी का संकेत हो सकता है। क्या अरविंद केजरीवाल के परिवार और हम सभी के लिए बेहद चिंता का विषय है। इतनी चिंता की जा रही है भाई साहब। संजय सिंह ने बताया कि जब से केजरीवाल जेल में है, लगभग 5 बार ऐसा हुआ है जब रात में अचानक उनका शुगर लेवल गिरकर 50 से नीचे चला गया। हम सब जानते हैं कि शुगर लेवल का बढ़ना एक बार के लिए फिर भी कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति का शुगर लेवल सोते समय अचानक गिर रहा है तो वह कोमा में जा सकता है। यही स्थिति हमने आतिशी के पानी सत्याग्रह के समय देखी थी। जो वही आतिशी ना जो 4 दिन बाद बेहोश हो गई और अस्पताल जाने का ड्रामा कर दिया। जब उनका शुगर लेवल 41 पहुंच गया था तब डॉक्टर ने सलाह दी कि कोमा में जा सकती हैं, उन्हें तुरंत एडमिट कराया जाए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का शुगर लेवल 5 बार 50 से नीचे रात में जेल के अंदर कौन सा डॉक्टर मौजूद रहता है, खुद ही बता रहे हैं, किसी और के लिए नहीं, खुद ही बता रहे हैं। रहता है 6 महीने जेल में रहकर आया हूं, अगर रात में आपको कोई समस्या हो जाए तो आप घंटी बजाते रहिए, बहुत मुश्किल से आपको ओपीडी ले जाया जाता है। यह सब क्यों किया जा रहा है? अपनी ही दिल्ली सरकार की तिहाड़ जेल में, दिल्ली सरकार के बनाए हुए नियमों में अब इन्हें, क्योंकि ये खुद बन रहे हैं, अब इन्हें खामियां नजर आ रही। ये जो
सिलसिला चल रहा है आम आदमी पार्टी का, ये अपने आप में बड़ी बात है। संजय सिंह ने कहा कि जैसे ईडी के ट्रायल कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दी थी, तो ईडी ने बिना आदेश की कॉपी के हाई कोर्ट से स्टे ले लिया था। यह भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में पहली बार था और एकमात्र घटना है। नियम कानूनों को ताक पर रखकर केजरीवाल की रिहाई पर स्टे ले लिया गया। लेकिन जब ऐसी पूरी संभावना थी कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल जाएगी, तो उससे ठीक पहले सीबीआई ने एक झूठा केस केजरीवाल के खिलाफ बनाया ताकि ये लोग उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर सके। संजय सिंह जी, कौन सा झूठा केस बनाया सीबीआई ने? ये तो केस तो पुराना ही है, शराब घोटाला। कोई नया केस तो रजिस्टर नहीं किया सीबीआई ने। आप कैसा भ्रम पैदा करने की कोशिश करते, एक नया केस बनाया। सीबीआई को अभी इसमें अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करनी थी। इसमें केजरीवाल से सीबीआई की पूछताछ अभी पूरी नहीं हुई, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया। कौन सा नया केस बनाया गया? भ्रम क्यों फैलाते हैं डॉक्टर संजय सिंह जी, झुंझुनू यूनिवर्सिटी से जो आपने मेडिकल की डिग्री लिया? ये अरविंद केजरीवाल को प्रताड़ित तो कर ही रहे हैं, लेकिन बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी की साजिश है कि केजरीवाल के साथ जेल में कोई दुर्घटना ना हो जाए, इसलिए कोर्ट को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए। देखो, कोर्ट को भी सलाह दे दी झुंझुनू यूनिवर्सिटी के डॉक्टर संजय सिंह ने, कोर्ट को भी सलाह दे दी भाई साहब, कोर्ट को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी साजिश अरविंद केजरीवाल रच रही है। जनता को जिस तरीके से मूर्ख बनाने की कोशिश की जा रही है, जिस तरीके से भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है, जिस तरीके से ऐसा दिखाने की कोशिश की जा रही है कि अरविंद केजरीवाल के साथ बहुत बुरा हो रहा है, लोगों के साथ बहुत बुरा हो रहा है, ये सचमुच एक भ्रम है। जो एजेंसियां हैं वो अपने तरीके से काम कर रही हैं, जो उनका तरीका है। अरविंद केजरीवाल चोर हैं, दिल्ली के खजाने के लुटेरे हैं। उन्होंने दिल्ली के खजाने को लूटा है और दिल्ली के खजाने को लूटने वाले को छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाना चाहिए। 45 करोड़ रुपए इन्होंने गोवा चुनाव में इस्तेमाल किए थे, इसलिए आम आदमी पार्टी को भी पार्टी बनाया गया है, उन पर भी केस चलेगा और आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी। ये सारा डिटेल है। कितना ही भ्रम फैला लीजिए, कितना ही कुछ कर लीजिए, दिल्ली की जनता अब आपकी बातों में आने वाली नहीं है। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। और अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो हमारे क्यूआर कोड को स्कैन करके या फिर सुपर थैंक्स बटन को दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। एक बात और, अगर आप कि हमारे चैनल के बारे में, हमारे बारे में या हमारी खबरों के बारे में किसी तरीके की कोई राय है तो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। कई बार हम आपकी राय से अपनी राय बनाते हैं, कई बार हम आपकी राय को अपनी खबरों में शामिल करते हैं आपके नाम के साथ। जय हिंद, जय भारत।